दोस्तों, नाद ग्यारह चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो मैं मजदूर हूं भाग एक आपने देखे। अब उसका दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मजदूर हूं, मेरी दास्तां सुनो। मुझे भूलकर भी तुम नहीं भूल पाओगे, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल इस बात के लिए गवाह है कि मेरे ही हाथों से इस संसार में चार चांद लगे हैं, क्योंकि मैं ही विकास की सीढ़ी हूं। मेरे ही कंधे तुम्हें शिखर पर चढ़ाते हैं। मैं ही तुम्हारे विकास की इमारत की नींव हूं। मत भूलना कि तुम मेरे कंधे पर खड़े कंगूरे हो। मैं वह पुल हूं जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। मैं तुम्हें रोटी, कपड़ा और मकान तो दिया ही, तुम्हारी ऐसो आराम मेरी अस्तित्व के बदौलत है। इन सब का कीमत मैंने आज तक 2 जून की रोटी के सिवा तुमसे कुछ नहीं मांगा और अन्य आवश्यकता को कर्ज से ही निर्वाह किया। मैं कर्ज में पैदा हुआ और कर्ज में ही मेरा अंत होगा, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। फिर भी मैं इस दुनिया से कुछ नहीं मांगता। जिस अस्पताल की नींव मैंने इन हाथों से डाली, उसी अस्पताल में पैसे की कमी के कारण बिना इलाज मारा जाता हूं। इस संसार में सुई से लेकर हवाई जहाज तक मेरी मेहनत के बगैर संभव नहीं है। फिर भी मैं उपेक्षा का शिकार हूं। मैं इन सब के बदले थोड़ी सी सम्मान चाहता हूं। अन्न उगाकर तुम्हें रोटी खिलाने तक सारा काम मेरे हाथों से होता है। फिर भी मैं अपेक्षित क्यों हूं? शुक्र है तूने मजदूर दिवस मनाना शुरू किया। काश रोटी दिवस भी मनाना शुरू करते तो मुझे एक दिन की रोटी मिल जाती। वस्त्र दिवस मनाते तो मुझे कुछ कपड़े मिल जाते। यदि मकान दिवस मनाया जाता तो मुझे मकान भी मिल जाता, जिससे मेरी आवश्यकता पूरी हो जाती और मैं सड़कों एवं गलियारों में जीवन निर्वाह करने से बच जाता। मैं दया से मिलने वाली रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहता। मुझे मेरा समय का, जो संसार के विकास में रोज बेचता हूं, जिसे मजदूरी कहते हैं, उसकी कीमत सही आंकी जानी चाहिए। यही मेरी चाह है। जीते जी एक एक रुपया के लिए मोहताज हूं। यही दुनिया मेरे मरने के बाद 100-100 रुपए के कफन मेरे मृत शरीर को दे जाती है। इतनी मोहब्बत करती है दुनिया हमसे। जरा सोचिए, कैसा व्यवहार है मेरे साथ। यह कैसा इंसाफ है। कौन सुनेगा मेरी दुख भरी कहानी। वक्त पढ़ने पर मुझे दोस्त बना लिया जाता है और वक्त निकल जाने पर भूल जाती है यह दुनिया। मुझे श्रम की इकाई कहा जाता है। मुझे श्रम नापने वाला औजार समझा जाता है। इसलिए मेरी भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता और मेरी भावना से खेल जाती है यह दुनिया। मेरी आवश्यकता को आए दिन इंतजार करना पड़ता है। मेरे घर के चूल्हे उधार की राशन के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बेचा गया समय का प्रतिभूति मुझे उम्मीद के वक्त मिला नहीं करता। मेरी दीपावली अमीरों के घर की रोशनी से मना ली जाती है। बच्चों के कपड़े और मिठाई की उम्मीद अगली दीपावली को टिक जाती है, क्योंकि इस बेघर बार को दीवा जलाने के लिए तेल भी नसीब नहीं होता। दूसरों की आशियाना को रोशनी करने वाला खुद अंधेरे में रहता हूं। यही मेरी आवाज है, जिसे सुनकर भी दुनिया अनसुनी करती आ रही है। यही नाद है। मित्रों, यदि आप भी मजदूरों के हित की बात सोचते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे देश के किसानों, निर्माण एवं विनिर्माण के मजदूर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं।